हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे बेटा स्पेशल ट्रिक्स के बारे में कि अगर एग्जामिनेशंस में आपको लग रहा है कि आपकी रैंक थोड़ी सी डाउन हो रही है तो क्या हम 4-5 क्वेश्चंस में क्या ट्रिक लगा सकते हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। बहुत ध्यान से समझना है एक चीज को। मैं यहाँ पर कुछ आपको पीवाईक्यूज दूंगा, जेई मेंस के या आप जेई एडवांस के जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पर आप वो ट्रिक अप्लाई करके देखना आपका ऑप्शन करेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक लिंक दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां पर जाकर के अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है। प्रेडिक्टेटर एक लिंक है, वो आपको सेंड करूंगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि हम ये ट्रिक्स किस तरह से लगाएंगे, क्या तरीका होगा। ठीक है, लास्ट में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे जहां पर मतलब जितने भी ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर, या तुक्का लगाने की जो एजुकेटेड गेस का तरीका बता रहा हूं, वहां पर आपको ये चेक करना होगा कि वो आप कितना सीख पाए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो आपको ये यूज करना ही करना है। और 1% लगता है कि अगर आपको कि आपको रैंक बूस्टिंग के लिए कुछ थोड़ा सा एक ट्रिक चाहिए तो ये चीज बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल परफेक्टली काम करेगी। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कि जेई नीट 24 या जो भी आपका एग्जामिनेशन एस्पेक्ट है, तो यहां पर हमें क्या करना है, व्हाट इज द राइट टाइमिंग्स फॉर द तुक्का। तुक्का का मतलब है कि एजुकेटेड गेस की बात हम कर रहे हैं कि एक भाई सिंपल है कि अब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, टाइम बचा नहीं है, 30 सेकंड्स बचे हैं, अब मुझे गैस करना है तो क्या तरीका होगा। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूं यहाँ पे टाइमिंग्स क्या है। कभी भी ध्यान रखना, जैसे मान लिया आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते समय बीच में एक लगा आपको कि ठीक है भाई इसका ए नहीं बी ऑप्शन होगा, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। लास्ट 30 मिनट्स में जाकर के आप एक बार के लिए ये ट्राई कर सकते हैं मेथड्स को। तो ये बेस्ट पार्ट है कि व्हाट इज द राइट टाइमिंग्स फॉर तुक्का, राइट। ये बात हमने अच्छे से समझ ली। नाउ अब हम बात करते हैं सिंपल कि डोंट अप्लाई रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ बच्चों के अंदर मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं कि साहब सपोज मैंने 4 क्वेश्चन हमने लिए, 4 में से मेरा 3 गलत हो गया, भाई इससे अधिक बुरी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी किसी की मतलब 4 गलत हो जाएगा। तो उन्होंने प्लान करा कि साहब 4 में से 1 गलत हो गया या मेरे 3 गलत हो गए, तो माइनस कितने हुए, 3 मार्क्स। ठीक है, 1 मिला 4 तो प्लस का मेरा 1 रहा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हमेशा फिट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपस में इनका एक मतलब अलग टाइप से इनका इवेंट चलेगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, जो मैं तरीका बताऊंगा उसी के बेस पे करना है, और उसी के बेस पे आपको खुद चेक करना है कि आप मैच कर पा रहे हो नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है नेवर गो फॉर द एक्सट्रीम ऑप्शंस। अब मैं पहला मेथड लेता हूं कि हमें क्या करना होगा कि हमें कोई भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे पास टाइम कम बचा है और मुझे गेस करना है। ठीक है, तो क्या है कि नेवर गो फॉर एक्सट्रीम ऑप्शंस। मतलब क्या है, सिंपल मैं एक जेई मेंस का क्वेश्चन लिया, मैंने यहां पर एक जेई मेंस का क्वेश्चन ले लेता हूं। आप देखो यहां पे 23 में ये क्वेश्चन आया है आपका, है ना, 23 में आया है, और साथ में Jan 31 का है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, fx, ठीक है, इंटीग्रेशन t2 x है ना, f ऑफ t dt अंडर रूट ऑफ ये समथिंग है ना, अंडर रूट ऑफ x + 1 है ना। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूं, यहां पर ये आई थिंक इन्फिनिटी होगा, होप सो, है ना, ये इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये t2 इन्फिनिटी है। अल्टीमेटली इसको आपको सॉल्व करना है जो भी है क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे गेस करना, फिलहाल हम लॉजिकली नहीं जाते, किसी की डेफिनेट इंटीग्रेशन परफेक्ट है तो वो एक बार के सॉल्व भी करेगा, नो प्रॉब्लम, सॉल्व भी करना चाहिए प्रॉपरली। अब आपके पास 30 सेकंड्स बचे, आपके पास टाइम नहीं बचा कि इसका गेस क्या होगा। उस सिचुएशन में क्या करना है आपको, मैंने बताया आपको सिंपल है कि आपको इसमें से एक्सट्रीम वैल्यूज आपको कंडीशन अगर हमने लिया, ये दोनों वैल्यू, जैसे देखो ये दोनों थोड़ा सा अलग है, हमने इन दोनों में से एक चीज चूज किया। एक बार आप चेक करके देखो कि आपका गेस क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला आपसे, एक सेकेंड, राइट। हमने बात करी इसमें कि नेवर गो फॉर एक्सट्रीम ऑप्शंस। ठीक है, एक्सट्रीम ऑप्शंस क्या क्या होंगे आपके पास, ध्यान से देखो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 34 हो गया, 19 हो गया, है ना, ये थोड़ा सा अलग वैल्यूज लग रहे हैं, ये 1 हो गया और ये हो गया, इसके बीच में कोई ना कोई एक ऑप्शन हो सकता है, हम वहां पे जा सकते हैं। जैसे एक बार दूसरे तरीके से आप चेक करो तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये एक 1 है और एक 34 है, इन दोनों को
रिमूव कर दो इसमें से। एलिमिनेशन मेथड यही कहलाता है कि आपको एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं लें, बस 1 हो गया या 34 हो गया। अब क्या है 19 और 17 के बीच में से कोई सा ऑप्शन हो सकता है, आप एक बार गेस करके देखो कौन सा करेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो आप चेक करो इसमें से, तो एग्जैक्टली आप कमेंट में लिख देना आपका क्या था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आया इसका। सी ऑप्शन क्या है 17 है। तो इस तरह से करके अगर आपके पास कम टाइम है तो आप ऐसा गेस कर सकते हैं, होप सो ठीक जाता है। बात होती है यहां पर, एक बार चेक करो यहां पे क्या ऑप्शंस हैं, देखो ध्यान से। यहां कितना लिखा है, अल्फा टू द पावर 23 लिखा हुआ है, राइट। ये जो मेंशन है यहां पर यहां पे लिखा है ये 23 पावर में है बेटा, है ना, 23 पावर में है, बीटा टू दी पावर 23 पावर में है। ठीक है, लाइक इस तरह से क्वेश्चन है, इसकी पावर 15 है और इसकी पावर 15 है, राइट। ये पावर्स में है, a टू दी पावर 10 एंड b टू दी पावर 10 है ना, बीटा टू दी पावर 1, ये 14 है और ये आपका 14 है, लाइक। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अब भाई ठीक है, किसी को अच्छे से कैलकुलेशंस आते हैं, एक बार ट्राई कर ले, लेकिन मेरे ख्याल से आप हो सकता है इसमें से आप इसको छोड़ दोगे क्योंकि आपके नेगेटिव मार्क्स, क्योंकि आपको कितना एलिमिनेट कर सकते हो पेपर में भी, टफेस्ट क्वेश्चन को छोड़ना है, तभी उनका टाइम लेकर के आप जो आते हैं आप क्वेश्चंस उस पर आप ट्राई करना, तब आपका सिक्योर होता है जेई के लिए या नीट के लिए या जो भी आप एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिव एग्जाम्स में जा रहे हैं। तो ठीक है, तो इसमें से एक्सट्रीम छोड़ देंगे तो कौन सा बचेगा? आप एक बार गैस करके देखो, क्या आप उसको पिक कर पा रहे हो? देखो यहाँ पे कौन से हम छोड़ सकते हैं, है ना, चेक करो। उसके बाद आप कमेंट में लिखो या चैट में लिखो कि आपने कौन सा ऑप्शन क्लिक किया है। ठीक है, उसके बाद आप, जब मैं बताऊंगा यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आपको चेक करना कौन सा होगा, आपको कौन सा छोड़ने हैं, एक्सट्रीम वाले। बाकी जो बचा उनमें से आपको गैस करना है। लेट से 2 बचे ऑप्शन, 2 आपने एलिमिनेट कर दी, 2 बचे, 2 में से 50%। ये जो डेटा बता रहा हूं बेटा, आप ऐसा मान लो ढेर सारे बच्चों का सिलेक्शंस का जो रीजन है वहां पे ढेर सारा डेटा है कि कुछ क्वेश्चंस में जब लास्ट में आप लोग गेस कर रहे होते हैं वो क्वेश्चंस भी करेक्ट जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपने एक चीज किया, एक बार देखो ध्यान से, इसमें से कौन सा ऑप्शन गया? ए। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज को आपने एलिमिनेट किया था, तो इस कंडीशन में देखो यहां पर आपने ये वाला पार्ट एलिमिनेट कर दिया और आपने 9 को एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बचा? 81 और 72। यू गॉट माय पॉइंट। देखो आपने किसको एलिमिनेट किया? एक्सट्रीम वैल्यूज को, इसको एलिमिनेट किया और इसको एलिमिनेट किया। यू गॉट माय पॉइंट, ये दोनों हमारे अलग थे। अब हमारे पास क्या बचा है? 81 और 72। इन दोनों में से गैस करना था, 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है अगर देखा जाए ध्यान से तो इन दोनों में से आपको गैस करना है। ठीक है, अब वहां पे 50-50 है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचो कि आपने जाके मेरे कहने पे आपने क्लिक कर दिया और आपका करेक्ट जाएगा, बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया 30 सेकंड्स बचे हैं और आप एक रिस्क लेना चाह रहे हो कि किस तरह से हम करेंगे, तो क्वेश्चंस में एक बार के लिए 50% का रेशियो आ गया कि आप क्या करेंगे, 2 एलिमिनेट कर दिया, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए कि आपका सही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 2 बचे, या तो 81 होगा या तो 72 होगा। अब इसमें से आपको गैस करना है। इसका भी मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा कि इसमें से एग्जैक्ट किसको हम छोड़ सकते हैं, कौन सा बचेगा आंसर। ठीक है, ध्यान से समझो, मैं आपको तरीका बताता हूं। यहां तक क्लियर हो गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं, ऑलवेज गो फॉर ऑल ऑफ द अबव और बोथ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में मिलता है ऑल ऑफ द अबव या बोथ मिलता है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, क्योंकि जब तक हमारे पास एग्जांपल्स नहीं है आप नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पुनीत सर टी ऑफिशियल, इस पे आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी चीज मिलेगी आपको यहाँ पे अच्छे से, जो भी ट्रिक्स होंगे या जो कुछ भी चीज होगा आपको मैं अच्छे से प्रोवाइड करूंगा। इसको आप ज्वाइन कर लो। यहां पर मैं आपको एक लिंक दूंगा जिस लिंक पे आप टेस्ट कर पाएंगे, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे है। ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, राइट। अब हमने बताया कि ऑलवेज गो फॉर ऑल ऑफ द अबव, ये हमें क्या करना, ऑल ऑफ द अबव है ऑप्शन, या बोथ है, या नीदर वाला भी है, तो उनमें से जो भी आपको लगता है उसको हम उस पर जा सकते हैं। जस्ट चेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, अब सपोज क्वेश्चन है, लेट पी एस डिनोट द पावर ऑफ सेट लाइक दिस एंड फाइंड, हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं, बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या है? ओनली R1 इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बेटा क्या होता है, अगर आपको पता है कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, ओनली R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बोथ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, बोथ R1 एंड R2 आर नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एग्जैक्टली ऑप्शन कौन सा होगा, आप जल्दी से कमेंट में लिखो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। ठीक है, जल्दी से करो, फिर मैं आपको बताता हूं विद रीजन कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखते हैं। चलो, आपने लिख लिया होगा होप सो। ठीक है, अब आप देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। अब आपको पता है बेटा बोथ वर्ड हमारे पास कहां मिला, यहां पे मिला, है ना, एक यहां एक यहां, इन दोनों में से कोई करेक्ट था, तो 50% चांस हो गया। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए बेटा मैं आगे बताता हूं कि किस तरह से हम
एक कैसे बचेगा इसमें से, मतलब 100% चांस कैसे होगा, उसका भी कुछ ट्रिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग मेरे को ज्वाइन करो, मैं आई विल शो यू द मेथड कि हाँ, लेकिन सबसे पहले आपको रैंक चेक करनी होती है कि मेरी रैंक क्या आ रही है, उसके बेस पे हम लोग विल डिसाइड कि क्या तरीका है। देखो, एक होता है टाइमिंग होती है कि भाई आप पहुंचे पेपर देने के लिए, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप फटाफट क्वेश्चन करते गए, लेकिन लग रहा है कि अब आपकी कहानी यह है कि साहब नहीं हो सकता, कुछ मुझे रैंक बूस्टर्स चाहिए, उस जगह पे आपको 2 4 5 क्वेश्चंस में ट्रिक भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये दैट इज द वे। तो अगर आप कहीं ट्रिक लगा रहे हैं तो आप गेस कर रहे हैं कि नहीं लग रहा है साहब मेरे को ये सही है, तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है, भाई इन दोनों पे मत जाओ, मोस्टली यही पे जाओ। मैंने इसलिए 23rd का शिफ्ट 2 का मैंने क्वेश्चन दिया 1 Feb का, ठीक है। चलिए, बात समझ में आई क्या? चलो एक काम और करते हैं, एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नीदर वन है ना, ओनली वन, ओनली सेकंड, इसकी बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन कुछ भी हो, ठीक है। हमें तो क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करना है, क्वेश्चन पे डिस्कस करने के लिए बहुत ही स्पेशल ट्रिक्स होते हैं। क्वेश्चंस करने के लिए आप 2 या 3 स्टेप्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, मेरी जब भी वीडियोस आएंगी आपको अच्छे से मिलेगा। बाकी प्लेलिस्ट में मैंने वेव ऑप्टिक्स और ढेर सारे टॉपिक्स पे बहुत डिटेल में क्वेश्चंस के डिटेल्स बताए हैं आपको, और बहुत डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस में हमने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ सम मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही ह्यूज एनिमेशन से मैंने यूज किए हैं, ताकि वो कंसेप्ट हम इजीली समझ पाए जो 2D में नहीं समझ आता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके, ठीक है। जल्दी से चेक करो बच्चों, इसका ऑप्शन क्या होगा, आप क्लिक कर दो या आप कमेंट में लिख दो, चैट में लिख दो, कहीं भी लिख दो, बताओ ऑप्शन क्या है आपका, ठीक है। ध्यान से देखते हैं कि आपका करेक्ट गया, ऑप्शन इज डी, बोथ, है ना। हमने बताया था बोथ वाला करेक्ट होता तो मोस्टली ये गया। जनरली हम 2 में से जा सकते थे, तो एक हमारा करेक्ट गया। आई थिंक समझ में आ रहा है ना, हल्की हल्की क्लियरिटी आ रही है कि बोथ क्यों गया, है ना। नीदर वाले में भी चांस कम रहता है, लेकिन बोथ अब ऑल ऑफ दी अबव ये करेक्ट चाहते हैं। क्या यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। इसमें बताओ क्या होगा, ठीक है। जल्दी से आप क्लिक करो, ये भी आपका 6 अप्रैल का पेपर है, 23rd शिफ्ट 2, है ना। तो आप चेक करो क्या होगा, जल्दी से कमेंट में लिखो, है ना। देखो ऑप्शन आया डी, इसमें भी बहुत करेक्ट किया। समझ आ रही बात ना अच्छे से? गैस करने का क्या हो सकता है, एजुकेटेड गैस, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्या कुछ क्वेश्चंस में क्या हम एजुकेटेड गैस यानी कि थोड़ी बहुत नॉलेज हमें उसके बेस पे कर सकते हैं कि यस, आंसर इज यस। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। समझ में आया? चलो अब बात होती है, अगर सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑलवेज आप फिर यहां पे क्लिक करके चेक करो, है ना। बताया आपको मैंने सिंपल, 11 अप्रैल 23, है ना, शिफ्ट 1, ठीक है। अब आप चेक करो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑब्वियसली जल्दी से करो, आप कमेंट में लिख दो, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन सी है, बोथ। आप देखो, ठीक है, कोई भी चीज इतनी जगह मैच कर रही है, इट मींस कुछ तो रियलिटी है, यहां पर कुछ ना कुछ बे है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट लगाना है, आपको पूरा लड़ना है, क्वेश्चन से फाइट करना है। इसीलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग में ही आपको गैस नहीं करना है, आपने पूरा फाइट कर लिया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि साहब ए और बी में से कोई सा करेक्ट है, तो मैंने आपको एक रास्ता दिया कि इस तरह से भी आप एक बार चेक करेंगे कि वास्तव में क्या है, फिर आपका जो मन कर रहा है वही करना है फाइनली, है ना। क्योंकि मन कभी गलत नहीं बोलता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो आपके थॉट आते हैं बेटा, वो हमेशा सही होते हैं। बस ये है कि उसकी प्रैक्टिस कैसे की, उसकी काउंसलिंग कैसे की है, दैट इज अप टू यू, ठीक है। चलो ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात क्या करते हैं बेटा, ध्यान समझना, मेक एन एजुकेटेड तुक्का, ठीक है। अब मैंने बात करी बेटा एजुकेटेड तुक्का क्या होता है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम लोगों ने काफी लेक्चर्स किए हुए हैं, लेकिन वो प्राइवेट हैं। आप एक बार इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो, मैं वहां पे और तरीके से आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हम लोग वहां पर एजुकेटेड तुक्का मींस क्या है कि हमें थोड़ी सी मैथ्स आती है, थोड़ी सी फिजिक्स आती है, उसको यूज करके क्या हम अपने आंसर के आसपास तक पहुंच रहे हैं क्या, दैट इज नोन एज एजुकेटेड गेस, है ना। ये तो था एक नॉर्मल तरीका कि हमने कैसे कैसे क्या किया, है ना। एक तरीका है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई तरीका है जिसके बेस पे हम क्वेश्चन कर पाएंगे, उसका एक मैं एग्जांपल यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, एजुकेटेड, है ना, मीन्स एजुकेटेड तुक्का, है ना। तुक्का मतलब एक लोकल लैंग्वेज है तुक्का, इस वजह से मैं तुक्का वर्ड यूज किया। हम लोग जनरली कहते हैं कि एजुकेटेड गेस, किस तरह से हम एजुकेटेड गेस ले सकते हैं कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई एक बच्चा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आपने 2 लाइन में आंसर दे दिया, दैट्स गुड, है ना। तो क्या है तरीका, मैं समझाता हूं आपको। ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ध्यान से देखो। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इलेक्ट्रॉन का मास जो है m है, विद इनिशियल वेलोसिटी v बार इक्वल्स टू v नॉट I कैप, v नॉट ग्रेटर देन 0 is in electric field E equals to minus E naught I cap E equals to constant greater than 0. It's de Broglie wavelength at time
t इज गिवन बाय लाइक दिस। कौन सा गैस होगा? ठीक है, अब आप एक बार अपना गैस करो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या वे होगा करने का। ठीक है, ध्यान से देखो, आपके पास यू हैव 4 ऑप्शंस। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करो क्या यहां पर क्या हम कोई अपना गैस लगा सकते हैं। मैं भी बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। राइट, चेक करो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एलिमिनेशन मेथड यूज करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। ठीक है, ठीक है, तो एलिमिनेशन में क्या आता है, ध्यान से देखो। यहां पर क्या हो रहा है कि लैम्डा, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, एक चीज होती है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि लेट से अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस AT, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या करेगा, यूज करेंगे, ये फार्मूला भी इसमें लगेगा जब सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट दिस फार्मूला आल्सो। बिना इसके ये सॉल्व नहीं होगा इन डिटेल मेथड में, जैसे हम इन जनरल जब हम लोग क्लास ले रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तब के लिए। ये तो लास्ट मोमेंट की लेक्चर है ना, कि आपको एग्जाम देने जा रहे हो, आप उसके पहले आपको क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, इसलिए आई एम एजुकेटिंग यू। राइट, ध्यान समझना, v इक्वल्स टू u प्लस AT है ना, v इक्वल्स टू u प्लस AT। तो आपको डायमेंशन ऑफ इसका कितना होगा, LT माइनस 1 होगा। यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है, इसका कितना होगा, LT माइनस 1 होगा। राइट, समझ आ रही बात क्या? एंड इसका कितना होगा, ठीक है, LT माइनस 2 एंड T है ना, यही तो होगा। तो एग्जैक्टली अगर चेक करो तो सारे टर्म्स का मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हुआ, LT माइनस 1 है ना, और इसका भी कितना हुआ, LT माइनस 1। आई होप आप समझ पा रहे हो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हो। ठीक है, सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, LT माइनस 1। यू गॉट माई पॉइंट? अब आप ध्यान से देखो, यहां बात किसकी हो रही, वेवलेंथ की। आपको पता है वेवलेंथ क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ का कितना होगा, L होगा। यू गॉट माय पॉइंट? तो एलिमिनेट किसे कर पाओगे, देखो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसका कितना हुआ है ना, और इसके साथ में चेक करोगे तो ये गया है ना। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन ये दिख रहा है, इसका मीटर आएगा है ना, यानी L आएगा। इसके बाद ये वाला पार्ट है, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जब चेक करो कि कितना आएगा, मीटर आएगा। इसके साथ में कुछ और भी आएगा तो पॉसिबल नहीं है। इस जगह पे कंडीशन बन रही, तो मेरे पास एक ये बचा और एक ये बचा, इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, ये लैम्डा नॉट क्योंकि इनिशियल वैल्यू है, ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखा, तो इसको तो हम ले नहीं सकते, तो आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। क्या समझ में आई आपको बात? सीधी कंडीशन है। अगर कोई फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो आप सिंपल क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे, वहां पे डायमेंशंस लगा दोगे हर टर्म की, वहां से पता लग जाएगा कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि हम डायमेंशन के थ्रू किसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, डायमेंशंस के थ्रू, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले को टेस्ट कर सकते हैं, सही है गलत है। यू गॉट माय पॉइंट? इसके अलावा हम ग्रेविटी को यूज करते हुए किन किन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देयर आर सो मेनी वेज। ठीक है, क्या हम वहां पर कभी SHM यूज करके हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट में कहीं पे भी, तो वी हैव लॉट ऑफ ट्रिक्स। कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो, सब्सक्राइब करो, तभी ये चीजें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एक्चुअली टाइमिंग्स जो है मेरी फिक्स नहीं रहती है कि मैं किस दिन किस टाइम पे आएगी मेरी क्लास, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप मैंने बताया और सब्सक्राइब कर बताया। अगर आप कर लोगे तो, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा बिजी हूँ कहीं पे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि अगर आप सब्सक्राइब करो टाइमिंग्स मिल जाएंगे, नोटिफिकेशंस अगर आपने क्लिक करा हुआ बटन तो वहां से ये चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ध्यान से देखो। तो ये ऑप्शन करेक्ट था इसका, क्लियर है क्या? चलो, ऑलवेज गो फॉर वन ऑफ द टू सिमिलर ऑप्शंस। एक नेक्स्ट मेथड मैंने बताया कि ये कैसे होगा, ध्यान से देखो। अब आपके पास दो सिमिलर मेथड्स दिख रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस इन दिस एंड नो सॉल्यूशंस एंड अ यूनिक सॉल्यूशन लाइक दिस या यूनिक सॉल्यूशन लाइक दिस। तो अब आप ध्यान से देखो, तो सॉल्यूशन तो इन दोनों के बीच में छुपा हुआ है ना भाई। देखो, मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप केवल तुक्के के बेस पे एग्जामिनेशन हॉल चले जाए। अगर आपको लग रहा है आपकी बिल्कुल रैंक अच्छी आ रही है, बिल्कुल तुक्का यूज मत करो। आपके 30 सेकंड्स बचे हैं, आप लगभग लग रहा है कि 5-6 क्वेश्चंस अगर मेरे और करेक्ट हो जाए तो मेरी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। उस कंडीशन में एक बार आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप तुक्का लगाना ही जा रहे हो, देन यूज दिस टाइप ऑफ मेथड। मैं उसमें और एनहांस कर रहा हूं कि अगर आपको लगाना ही है तो एक तरीका क्या होगा। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट, आई थिंक सो। तो इन दोनों में से कौन सा होगा ये चेक किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, कमेंट में लिखो आपके हिसाब से ऑप्शन कौन सा था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी आपका 23S1 है ना, 24th ऑफ जैन का, ठीक है, शिफ्ट 1 का, राइट। चेक करा आपने, देखो क्या हुआ, देखो ध्यान से, सी ऑप्शन आया। तो ऑप्शन ए, a unique solution is -∞ to +∞, ये जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन हम सोच के भी देख सकते थे भाई, जो वैल्यूज आई उसको रख के देख लो, 1 रखने पे क्या होगा, नहीं होगा। तो इस वजह से आपने एक चीज चेक कर ली। सिंपल मैथमेटिक्स भी लगाओ। अगर आप भाई बीइंग अ मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो एक
पॉसिबिलिटी बनती है कि आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ गेस लगा के एक बार और वेरीफाई कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आई? चलिए, इस क्वेश्चन में कौन सा होगा सिमिलर, है ना, ध्यान से देखो सिमिलर ऑप्शंस कौन से लग रहे हैं आपको, भाई इतना तो दिख ही जाएगा ना कौन से सिमिलर ऑप्शंस लग रहे हैं। बेटा आप देखो जल्दी से, आप लिखो अच्छा कौन सा सिमिलर लग रहा है, आप कमेंट में लिखो या चैट में लिखो, ठीक है ना, समझ आ रही बात, कितना इजी वे है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा बेटा ये वाला ऑप्शन है या तो ये वाला ऑप्शन है, इन दोनों में से होगा। कब आया 23rd, ठीक है, मई, अप्रैल 23rd, 13th ऑफ जैन एंड शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया। इसमें से अगर आपको गैस करना बेटा नहीं पता कौन सा करना, क्वेश्चन छोड़ो क्या है ना, क्योंकि हम अभी ट्रिक नहीं सीख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यू गॉट माय पॉइंट, ट्रिक नहीं सीख रहे हैं कैसे सॉल्व करना, अभी हम सीख रहे हैं गेस लगाना तो कैसे लगाएंगे। बाय द वे क्वेश्चन छूट रहा है, 10 सेकंड में तो होगा नहीं, 15 सेकंड में तो होगा नहीं, गेस तो कर ही सकते हैं। गेस क्या फिट बैठ रहा है, इसीलिए मैंने बोला आपको कि आप अगर मेरे किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो जहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से एक आइडिया लग जाएगा, 2-4 बार आप ट्राई कर लोगे कि क्या जो मैं बता रहा हूं फिट बैठ रहा है। अगर फिट बैठ रहा है तो आप एग्जाम्स में ट्राई करना, तो मत करना। यू गॉट माय पॉइंट, आई थिंक सो, है ना। ठीक है, समझ में आया। आप लोग आंसर लिखो कमेंट में कौन सा आपका था, मैं चेक करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, कम से कम आप आइडिया तो लगाओ कि आपके साथ क्या सिचुएशन हो रही है, राइट। देखो ध्यान से, ऑप्शन इज करेक्ट। इन दोनों में से एक होगा ना, इन दोनों में से एक कौन सा होगा उसको जानने के लिए बेटा मैंने बताया आपको कि आप मेरे साथ ज्वाइन हो, मैं वहां पे और अच्छी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, वहां से और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, चलिए तो अब बात आगे बढ़ती है। ध्यान से देखो, तुक्का में क्या है बेटा, एक होता है ब्लाइंड तुक्का, है ना, ब्लाइंड बिल्कुल बस कुछ भी लगा दिया, ये तो नहीं करना है ना एग्जाम में। ठीक है, कि आपको पता ही होगा कि क्या होता है ना, बहुत से एजुकेटर से कभी कभार कुछ बोल देते हैं, वो अपने को नहीं करना। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कंडीशन, लॉजिकल तुक्का, ट्राई टू यूज सम रिजल्ट्स। आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपने सिंपल वे में क्या करा कि सपोज आपने ग्रेविटी यूज कर ली या कुछ इस टाइप की चीजें यूज कर ली, ऑप्शंस को देखते हुए आपने आइडिया लगा लिया कि ठीक है साहब, फार्मूले में देख लिया कि जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि वहां पर वेवलेंथ आ रहा था, उसमें मीटर आएगा, है ना, तो उसके थ्रू उसका डायमेंशन एल हो गया, इस टाइप से कुछ हो गया हमारा, है ना। ट्राई टू रिजेक्ट यूजिंग द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स, कुछ एक्स की वैल्यूज रख करके देखो क्या वैल्यूज क्या क्या रिजेक्ट हो रही हैं, है ना। तो इस तरह से आपको ये गेस करना है। आई थिंक समझ में आया अच्छे से। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्जाम्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।